बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, माय नेम इज़ सज्जाद अली। वीवर्स, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हमने CSS सेलेक्टर्स को यूज़ किस तरह से करना है। तो जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उनमें से आपको काफ़ी अंदाज़ा हो गया होगा कि सेलेक्टर्स होते क्या हैं और थोड़ा बहुत यूज़ करने का भी अंदाज़ा हो गया होगा। तो हम मज़ीद इस लेक्चर में सीखेंगे इसको यूज़ करना। तो अगर आपको याद हो को तो मैंने अपने फ़र्स्ट लेक्चर में, जो मेरा फ़र्स्ट लेक्चर है इसी ट्यूटोरियल का, उसमें मैंने आपको CSS सेलेक्टर्स के बारे में बताया था। मैं आपको दिखा देता हूँ ये। अब इसमें एक था एलिमेंट सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर। आज हम देखेंगे कि इनको हमने यूज़ किस तरह से करना है। एलिमेंट सेलेक्टर को किस तरह से यूज़ करेंगे हम, ग्रुपिंग को और यूनिवर्सल को। तो हम चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक HTML का पेज बनाया है। इसमें एक डिव ऐड की है और उसमें हेडिंग 1, हेडिंग 2 और 2 पैराग्राफ्स ऐड किए हैं। इसी तरह एक और डिव बनाई है मैंने और उसमें 2 हेडिंग्स ऐड की हैं और एक पैराग्राफ ऐड किया है मैंने। अब और साथ में मैंने CSS की एक्सटर्नल फ़ाइल बनाई है और उसको लिंक कर दिया है अपनी HTML की फ़ाइल में। तो इसका जो हम रिज़ल्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, इसका जो वेब पेज है बिल्कुल सिंपल है, कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं हुई इस पर, कोई कलरिंग नहीं है। तो अब हम सिलेक्टर्स यूज़ करके इस पर अलग अलग स्टाइलिंग करेंगे। अब हम चाहते हैं कि जो हमारे पास पैराग्राफ हैं इनका कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एलिमेंट सेलेक्टर यूज़ करना है। एलिमेंट सेलेक्टर, क्योंकि पैराग्राफ हमारा एलिमेंट है, हम चाहते हैं कि हमारे एलिमेंट का कलर चेंज हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर लेंगे और उसके बाद आप जो भी इस पर स्टाइलिंग देना चाहते हैं आपने यहाँ पर उसकी स्टाइलिंग दे देनी है। जिस तरह मैंने कलर ब्लू कर दिया पैराग्राफ्स का, इसको सेव किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी पैराग्राफ थे इस पेज में उन सब का कलर चेंज हो गया। इसी तरह हम थोड़ी और स्टाइलिंग कर लेते हैं इस पर। फ़ॉन्ट साइज़ 25 पिक्सेल्स। तो इनका फ़ॉन्ट साइज़ भी सब पैराग्राफ्स का मैंने एक बार ही सिलेक्टर ले लिया, एलिमेंट का P का। तो इस पेज में जितने भी पैराग्राफ के एलिमेंट्स होंगे, जहाँ जहाँ भी पैराग्राफ यूज़ होगा उन सब का स्टाइलिंग चेंज होती रहेगी, कलर चेंज हो जाएगा, फ़ॉन्ट साइज़ चेंज हो जाएगा। जो भी हम स्टाइलिंग देते रहेंगे वो सब यहाँ पर चेंज होती रहेगी। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो दूसरा एलिमेंट है उस पर स्टाइलिंग करनी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर H1 है, हम चाहते हैं कि H1 हमारे पास जितने भी H1 है पेज में उस पर स्टाइलिंग कैसे करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर H1 का सिलेक्टर लेंगे और जो भी स्टाइलिंग करना चाहते हैं हम यहाँ पर वो भी स्टाइलिंग इस पर अप्लाई कर देंगे। इसको सेव किया। तो आप देख सकते हैं हमारे पास H1 सिर्फ एक ही थी, तो H1 का कलर चेंज हो गया हमारे पास। ये देखें सिर्फ H1 एक ही है और कहीं भी H1 नहीं है। दूसरी जो हेडिंग है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमने H1 का सिलेक्टर लिया था, सिंगल सिलेक्टर लिया था, तो सिर्फ H1 की कलरिंग चेंज हुई है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर H2 ले लें, H2 और कलर इसका हम कोई और कर देते हैं ग्रीन। तो आप देख सकते हैं हमारे पास 2 हेडिंग्स थी H2 की, इन दोनों का कलर चेंज हो गए। सिलेक्टर हमने सिंगल लिया सिर्फ H2। अब H2 जहाँ जहाँ भी होगा हमारे पेज में उन सब का कलर ग्रीन हो जाएगा। एक H2 यहाँ पे है हमारे पास, दूसरा H2 ये है। अब ये है सिंगल एलिमेंट सेलेक्टर, मतलब सिंगल एलिमेंट लेना है आपने और वो एलिमेंट जहाँ जहाँ भी होगा आपके पेज में उस पर स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। यहाँ भी हमने सिंगल एलिमेंट लिया था, यहाँ भी हमने सिंगल एलिमेंट लिया था।
तो पैराग्राफ का एलिमेंट जहाँ जहाँ भी होगा हमारे पेज में उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम देखते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर्स क्या होते हैं। अब ग्रुपिंग सिलेक्टर किस लिए यूज़ होते हैं? मल्टीपल एलिमेंट्स के लिए। जो हमने पहले किया उसमें हमने सिंगल एलिमेंट लिया और उस पर स्टाइलिंग कर दी। अब हम अगर मल्टीपल एलिमेंट्स पे स्टाइलिंग करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स के टैग हैं, चाहे वो H1 है, H2 है, H3 है, H4 है, उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। तो वो हम किस तरह से करेंगे, इसको ख़त्म कर देते हैं। तो हमने जिस जिस एलिमेंट पे भी सेम स्टाइलिंग करनी है उन सब एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे कॉमा लगाकर। हमने अपने हेडिंग के सारे सिलेक्टर्स लिख दिए और उसके बाद कलर, जो भी आप स्टाइलिंग देना चाहते हो आप यहाँ पर दे दो। तो आप देख सकते हो हमारे हेडिंग जितनी भी, चाहे H1 है, चाहे H2 है, चाहे H3 है, कोई भी हेडिंग हो उसका कलर चेंज हो गया यहाँ पर। और इसमें थोड़ी और स्टाइलिंग कर देते हैं हम। फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट साइज़ नहीं, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो आप देख सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल में अटैलिक होगी हमारे पास जो जो हेडिंग्स हमने सिलेक्टर में ली थी। तो जो जो एलिमेंट्स हम यहाँ पर लेंगे वो उन सब पे ये अप्लाई होता रहेगा। इसी तरह अभी हम कर देते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। तो इसे हम कहते हैं ग्रुपिंग सिलेक्टर। मतलब एक साथ ही सारे सिलेक्टर ले लिए और उन पे एक ही जगह पे सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर दी। अब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हेडिंग्स पे ये स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हो ग्रुपिंग में, आप इसमें और भी एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं चाहता हूँ कि जो पैराग्राफ है हमारा वो भी सेम इसी स्टाइलिंग में आ जाए। तो उसके लिए मैंने सिंपल यहाँ पर कॉमा लगाना है और यहाँ पे पैराग्राफ का सिलेक्टर ले लेना है और इसको सेव किया। तो आप देख सकते हैं हमारा पैराग्राफ भी सेम स्टाइलिंग में शो हो रहा है यहाँ पर। तो व्यूअर्स ये है हमारा ग्रुपिंग सिलेक्टर्स। तो इसमें हम सिलेक्टर्स का ग्रुप बनाते हैं और उस पर एक ही जगह पे सारी स्टाइलिंग अप्लाई कर देते हैं। अब इसके बाद आप आ जाएं यूनिवर्सल सिलेक्टर पे। तो एलिमेंट सिलेक्टर तो आपने देख लिया क्या होता है, सिंगल एलिमेंट लेना है आपने और उसके ऊपर स्टाइलिंग कर देनी है। तो वो सिंगल एलिमेंट जहाँ जहाँ भी होगा आपके पेज पर उस पर सारी स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। और ग्रुपिंग सिलेक्टर्स में क्या होता है, आपने एक ही जगह पे मल्टीपल एलिमेंट्स ले लेने हैं और स्टाइलिंग कर देनी है इस तरह से। अब आप आ जाएं यूनिवर्सल सिलेक्टर में। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर्स में क्या होता है, आपके पेज पर जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं, चाहे वो हेडिंग का हो, चाहे वो पैराग्राफ का हो, चाहे वो इमेज का हो, चाहे वो लिस्टिंग का हो, उन सब पे स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक साइन। अब जिस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो पेज बना है इसमें हेडिंग भी यूज़ हुई है, पैराग्राफ भी यूज़ हुआ है, हेडिंग 2, हेडिंग 3, मतलब 4-5 एलिमेंट्स यूज़ किए हैं हमने इस पर। तो अब हम चाहते हैं कि हम इन सब एलिमेंट्स पे सेम स्टाइलिंग कर दें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैटिक का साइन लेंगे और इसमें हम स्टाइलिंग कर देंगे। इसमें जो भी हम स्टाइलिंग करेंगे हमारे वेब पेज पर जितना भी कंटेंट होगा, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उन सब पे ये सेम स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से इसको ख़त्म कर दिया। तो अब देख सकते हैं हमारा पेज बिल्कुल सिंपल आ गया सामने।
तो अभी हमने यहाँ पर यूनिवर्सल सिलेक्टर ले लिया और हमने कलर दे दिया ग्रीन। तो इससे क्या होगा, हमारे पेज पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का कलर ग्रीन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेडिंग भी, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और पैराग्राफ, सब का कलर चेंज हो गया हमारे पास। तो यूनिवर्सल सिलेक्टर्स किस लिए यूज़ होता है कि हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं पेज पर, चाहे वो हेडिंग के हों, पैराग्राफ के हों, इमेज के हों, लिस्टिंग के हों, जितने भी एलिमेंट्स यूज़ हुए हैं उन सब पर सेम स्टाइलिंग देने के लिए हम यूनिवर्सल सिलेक्टर यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल का स्टाइलिंग भी दे दें यहाँ पर हम। तो आप देख सकते हैं जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब पे सेम स्टाइलिंग होती जा रही है। इसमें हमारे पास ये है यूनिवर्सल सिलेक्टर। तो व्यूअर्स, हमने ये 3 सिलेक्टर्स देख लिए आज कि अगर एलिमेंट सिलेक्टर हमने किस तरह से यूज़ करना है, उसमें हमने सिंगल एलिमेंट लेना है, उस पर स्टाइलिंग कर देनी है। और ग्रुपिंग सिलेक्टर किस तरह से यूज़ करना है, एक ग्रुप बना देना है सारे एलिमेंट्स का जिस पे आप स्टाइलिंग करना चाहते हो, और उसके बाद आपने स्टाइलिंग कर देनी है। और यूनिवर्सल सिलेक्टर में आपने एस्टेरिक साइन लेना है और स्टाइलिंग कर देनी है। इसमें जो भी स्टाइलिंग होगी वो सारी स्टाइलिंग हमारे पूरे वेब पेज पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब पे अप्लाई हो जाएगी। तो उम्मीद है सिलेक्टर्स क्या होते हैं और इनको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, फेसबुक पे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर कोई सजेशन देना चाहें तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक न्यू लेक्चर के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।